हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.8। तो चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 में इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a = 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज sin a cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, सेकेंड cos a cos c माइनस साइन इंटू साइन सी। तो हमें इन दोनों पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करने से पहले हमने ये देखना होता है कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पर एक इसमें बोला है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी, यहाँ पर जो है बी आपका राइट एंगल है। इफ़ यदि tan a = 1/√3, tan a की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3, और इसकी हेल्प से आपको इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड करने से पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, जैसे भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो दोस्तों हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और जैसे कि इसमें बताया है कि बी एंगल जो है वो आपका राइट एंगल है, तो आपको बी यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये आपका कितना है 90 एंगल। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ये आपका ए बी और सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 90 है आपका, क्योंकि 90 है, राइट एंगल है। और इसमें tan a = कितना गिवन है, tan a = 1/√3। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था पी बी पी, पीले बेटा पीले, ये एक मेथड है एक समझने का आसान मेथड, हर बोले। तो इस ट्रिक से आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं, लर्न भी आसानी से हो जाता है। ये आपका साइन होता है, साइन थीटा, आपका b/h cos थीटा, और p/b आपका tan थीटा। नीचे से रीड करेंगे आप इसको, b/p cot थीटा, h/b आपका sec थीटा, और h/p रीड करेंगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा cosec थीटा। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, इसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमें यहाँ पर tan a कितना है p/b, तो आप इसको यहाँ पर p/b नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो p मीन्स परपेंडिकुलर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर a है tan a, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल के अपोजिट साइड वाली एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हुआ। अगर एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, ये एक समझने वाला यहाँ पर पॉइंट है। तो P आपका हो जाता है 1, और बेस हो जाता है आपका √3 बेस, इसको B से नोट कर लीजिए। और ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है, मैं दोनों मेथड आपको कराऊंगा। पहले यहाँ पर देखिए sin a × cos c प्लस cos a × sin c। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट में sin a cos a sin c, तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ से फर्स्ट ले लीजिए sin a × cos c प्लस cos a × sin c, ये आपका फर्स्ट मेथड है, मेथड फर्स्ट, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चन होंगे मैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा, और इजी से इजी मेथड देने की कोशिश करूँगा। जैसे sin a है, तो a आपके लिए sin a भी होना चाहिए, cos c भी होना चाहिए, cos a भी होना चाहिए, sin c भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस हम किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनियस फाइंड कर लेना है। इसमें हाइपोटेनियस आपका AC है, और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर BC, आपका BC परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर AB आपका बेस है, स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस आप h देख नोट कर लीजिए यहाँ पर,
बी सी आपका कितना है, बी सी आपका 1 है और यहाँ पर 1 परपेंडिकुलर है, 1 का स्क्वायर नोट कर लीजिए। ए बी आप देखिए यहाँ पर कितना है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 1 ही होता है, स्क्वायर ऑफ √3 3 आता है। h इक्वल 1 + 3 h इक्वल्स टू 1 + 3 4 h इक्वल्स √4 h इक्वल 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो यहाँ से आपको स्क्वायर रूट भी लर्न होने चाहिए जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने h भी फाइंड कर लिया है, h कितना आया है, 2। अब देखते हैं, चलिए, जैसे कि साइन ए है, कोस सी है, प्लस कोस ए है, साइन सी, तो इनकी सभी की वैल्यू फाइंड कर लेना है स्टार्टिंग में और फिर क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी। तो साइन क्या होता है आपका, P/H। तो सी, जब भी हम एंगल सी लेंगे तो सी के सामने वाली जो साइड है आपकी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एंगल ए लेंगे, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होता है और जो अदर साइड बची वो बेस और हाइपोटेनियस होती है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा केयरफुली करके चलें, ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर साइन सी, तो साइन सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो सी यहाँ से देखिएगा साइन क्या होता है, P/H, P। इसके सी के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो, √3, h कितना है आपका, 2। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। फिर इसके साथ साथ हमने किसकी करनी है, कोस सी की। तो कोस सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कोस सी क्या होता है आपका, कोस सी होता है B/H, B मीन्स बेस। अब देखिए एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल सी के सामने जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है आपका, ठीक है, ये बेस है आपका। अब यहाँ से देखिए बेस कितना है, सी के अकॉर्डिंग। चाहे तो आप ट्रायंगल दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं बट इसी से ही हो जाएगा। बी कोस सी, बी कितना है आपका, बेस 1, हाइपोटेनियस कितना है, 2। तो यहाँ से साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड कर लिया है ईजिली। अब कोस ए साइन सी, अब हमें जैसे कि फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके अकॉर्डिंग हम ईजिली हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस ए की। तो कोस ए कितना होता है, कोस क्या होता है हमारा, B/H। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कोस B/H। बेस आपका √3 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग। ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये यदि ये एंगल लेते हैं हम सी, एंगल सी के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो हाइपोटेनस कितना है, 2। तो यहाँ से हमारी साइन सी की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, कोस सी की भी कर ली है और लास्ट में हमने ये कोस ए की भी फाइंड कर लिया। फिर अब रह जाता है हमारा साइन सी कोस सी भी आ गया, साइन ए कोस सी भी आ गया। अब हमें कोस ए साइन ए की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि साइन ए है, साइन क्या होता है, P/H, P। अब देखिए बेटा P इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना है, 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट जैसे पूछा गया आपसे, तो इसमें क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट इज साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। आपसे ये वैल्यू पूछी है तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, कोस ए। अब यहाँ पर देखिए कोस ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। कोस सी की वैल्यू कितनी है, अब देखिए कोस सी कितना है, 1/2, यहाँ पर 1/2 है, प्लस कोस ए कितना है आपका, कोस ए आप देखिए √3/2, ये हमने वैल्यू फाइंड कर रखी है ऑलरेडी, प्लस कोस ए की वैल्यू आ गई, इंटू मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये 3/√3 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 1 1, 2 2 × 4, बीच में प्लस साइन है, एज नोट कर लीजिए। √3 × √3, जब हम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि देख लीजिए आप, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे आपका 2 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। यदि आप √3 से √3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका 3 आ जाता है। सेम √3 की √3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 आ जाएगा, 2 2 × 4, बेस आपका इक्वल है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 + 3 एज आ जाएगा क्योंकि बेस इक्वल है, और 1 + 3 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो आंसर आता है 1। तो आप देखिए इसका आंसर कितना आता है, 1। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को दूसरे मेथड से।
अब मेथड क्या है सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड, यदि आपको फॉर्मूले लर्न हैं, आइडेंटिटीज़ लर्न हैं, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से करा, अब इसको सेकंड मेथड से करते हैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये एक फॉर्मूला है किसका, साइन ए प्लस सी का। बी के प्लेस पर सी है, इसलिए हम साइन ए प्लस सी बोलेंगे। यदि यहाँ पर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, कोस ए इंटू साइन बी होता तो फिर ये साइन ए प्लस बी का हो जाता। और बी के प्लेस पर क्या है, बी के प्लेस पर सी है, इसलिए आपका ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस सी। तो ये ईजिली से हो सकता है यदि आपका फॉर्मूले लर्न हो। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में साइन ए कोस सी है, अब इसको नोट कर लीजिए, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यह आपका साइन ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आप इसे फॉर्मूला ही मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ से साइन ए एंगल ए आपको पता होना चाहिए, सी भी पता होना चाहिए, तो हम फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हमें यहाँ पर टेन ए एंगल टेन ए कितना है, एंगल टेन ए कितना हो जाएगा, ये 30 की वैल्यू है, टेन ए इक्वल्स टू टेन थर्टी, तो एंगल ए इक्वल्स टू 30, एंगल ए की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या करना है, ये एंगल है हमारा 30 हुआ और ये आपका 90, और 30 प्लस 90 120, और 180 में से 120 माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा 60। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, वी हैव एंगल ए इक्वल्स टू 30, एंगल सी इक्वल्स टू 60 हो जाएगा आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पर साइन ए, एंगल ए हमने 30 फाइंड किया, प्लस एंगल सी आपका कितना आया 60, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऐड करने के बाद कितना आया 30 प्लस 60 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। और जब हमने ये फाइंड किया था यहाँ पर भी 1 आया था और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन भी सेम है। तो देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके भी 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट आप किसी भी मेथड से कर लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मेथड फर्स्ट के लिए हमने कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा है। तो मैंने ये वैल्यू वहाँ से ही नोट की है। आप चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट मेथड क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ कोस ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। कोस ए की वैल्यू फाइंड कर ऑलरेडी हमने किया हुआ है। कोस ए की वैल्यू क्या है, √3/2। कोस ए की वैल्यू √3/2 रख लेते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई साइन कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन सी की वैल्यू कितनी है देखिए, सॉरी साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की √3/2। तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर ली है। तो वैल्यू पुट करने के बाद √3 बन जाए √3, 2 जा 4 माइनस 1 की √3 में मल्टीप्लाई करिए तो √3 आ जाएगा, और 2 जा 4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों ही इक्वल है, यहाँ पर √3/4 प्लस के हैं और ये माइनस √3/- के डिजिट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आएगा 0। तो इसका ये फर्स्ट मेथड है। तो इसका सेकंड मेथड देखिए, मेथड सेकंड क्या है, मेथड सेकंड
आप इसको नोट कर लीजिए, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने एक फॉर्मूला ऑलरेडी रीड करा होगा, पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? फॉर्मूला क्या है आप देखें, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और ये किसका फॉर्मूला है? कोस ए इंटू कोस बी साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का है। यहाँ पर कोस ए दोनों सेम है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है, मीन्स बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? सी। यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिएगा, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इसके कोस ए प्लस बी, ए के प्लेस पर ए ही है और यहाँ पर बी है और बी के प्लेस पर यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ए प्लस सी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यहाँ से कोस ए, वैल्यू ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर एंगल बी 90 है और यहाँ पर tan ए की वैल्यू गिवन है। tan ए एंगल ए 1/√3 और tan ए इक्वस टू, ये tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 आ जाएगा। एंगल ए इक्वस टू, यदि हम एंगल को कंपेयर करें यहाँ पर 30 आ जाएगा। एंगल ए आपका 30 है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के, एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए आपने अभी फाइंड किया 30, एंगल बी 90, एंगल सी आपने फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। 30 प्लस 90 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। आपने एंगल सी फाइंड करना है 120, राइट साइड में लेकर के आइए तो आपका ये प्लस की डिजिट है, इधर ये माइनस की हो जाएगी 120। 180 में से 120 माइनस कर लीजिए, कितना आया? 60। तो एंगल सी आपका कितना है? 60। तो चलिए दोस्तों, एंगल सी आपका कितना है? 60। एंगल ए आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, तो कितना है? 30। यहाँ पर 30 पुट कर लीजिए और एंगल सी आपने फाइंड किया 60। कोस 30 प्लस 60 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। यदि आपने मेरी टेबल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ लर्न होगी, तो आपको ये सारी वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। तो ये इसका सेकंड मेथड था। हेलो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट और शेयर करिए। और यदि आपको वाकई में ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, इसका सेकंड मेथड अच्छा लगा हो, फर्स्ट मेथड अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, तब ताकि मैं आपके लिए और बेहतर मेथड लेकर के आऊँ और अच्छे मेथड लेकर आऊँ और ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको और बेहतर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।